नमस्कार दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी आदतों से परेशान हैं और हमारी आदतें ही सफलता में सबसे बड़ी बाधा हैं। हम अपने जीवन को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी आदतें हमें बदलने नहीं देती। होना तो ये चाहिए था कि आदतें हमारी गुलाम होती, लेकिन हो ये रहा है कि हम आदतों के गुलाम हो गए। और आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि आदतें हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं। आदतों से हमारा जीवन चलता है। इससे पहले कि हमारी आदतें हमारे जीवन को नष्ट कर दें, रसातल में पहुंचा दें, हम अपनी आदतों पर कंट्रोल करना सीख जाएं, आदतों को अपने हिसाब से ढालना सीख जाएं। और जिस दिन हमने अपनी आदतों को सिस्टमाइज कर दिया, यकीन मानिए हमारा जीवन भी सिस्टमाइज हो जाएगा, हमारे जीवन के मूल्य बदल जाएंगे, हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारी आदतों को कैसे बदला जाए, किन किन आदतों को बदला जाए, और ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार लें, अपने जीवन के सिस्टम का हिस्सा बना लें, तो हमारा जीवन और अच्छे ढंग से चल पाए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आदतों के बारे में यदि आपको जानना है तो अपने आप को 4 स्तर पर पहले जान लीजिए। हमारे अस्तित्व के 4 स्तर हैं। पहला प्रमुख स्तर है हमारा शरीर, दूसरा स्तर है मन, तीसरा स्तर है मस्तिष्क और चौथा स्तर है आत्मा। सबसे पहले अपने शरीर से जुड़ी हुई आदतों पर नजर डालिए। ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर बिगड़ रहा है, हम मोटे हो रहे हैं, हम आलसी हो रहे हैं, हम थुलथुले हो रहे हैं। हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, ये सब हम जानते हैं, लेकिन पोषक तत्वों के साथ साथ हमारे शरीर को प्रतिदिन फास्ट एक्सरसाइज भी चाहिए। उसकी मांसपेशियां सबल रहें, बलिष्ठ हों, इसके लिए हमें प्रतिदिन कसरत करना चाहिए। कसरत नहीं कर सकते तो फास्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए, तेज चलिए, घर के कुछ काम कीजिए। आप रोजाना डांस कर सकते हैं। डांस शरीर, मन, मस्तिष्क और आत्मा चारों को हील करता है। नहीं कर सकते हैं तो रोज घूमने जाइए, तेज चलिए, एरोबिक्स कीजिए। हमारे अस्तित्व का दूसरा तल है हमारा मन। हमारा मन एक जिन्न की तरह है जिसे लगातार विचारों की खुराक चाहिए। यदि आप इसे अच्छे विचार नहीं देंगे तो ये अपने आप ऐसे विचारों की फौज इकट्ठी कर लेगा जो नकारात्मक होंगे और आपके जीवन को तबाह भी कर सकते हैं। मन अच्छे और बुरे विचारों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करता। मन चाहता है कि उसे विचार मिलते रहें, अच्छे हों या बुरे, विचार मिलते रहें, उसे खुराक मिलती रहेगी। यदि हम अपने विचारों के प्रति लापरवाह हो जाएंगे तो मन अपने आप अनवांछित विचार इकट्ठे कर लेगा, और ये अनवांछित विचार, नकारात्मक विचार हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए मन को अच्छे विचारों से पोषित कीजिए, अपने आप से अच्छी बातें कीजिए, सकारात्मक बातें कीजिए। और अपने आप से अच्छी बातें करने का सबसे अच्छा तरीका है अफर्मेशंस। आप हमारे इस चैनल से अफर्मेशंस के कई वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और स्पेसिफिक अफर्मेशंस के लिए आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी कर सकते हैं। प्रेम की भावना, करुणा की भावना, कृतज्ञता की भावना, मैत्री की भावना, अच्छी भावनाओं से लगातार अपने मन को खुराक दीजिए, और ये अच्छी भावनाएं आपके विश्वास तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं, तो आपके जीवन को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। मन के बाद आता है मस्तिष्क, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ध्यान के जरिए आप अपने मस्तिष्क को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं। मस्तिष्क को विकसित करने के लिए और भी कई तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ब्रेन जिम ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसे कई टूल्स हैं, ऐसे कई गेम्स हैं जो आपके दिमाग को तेज करने में सहायक होंगे। और अच्छे विचार तो
मन की खुराक है तो ब्रेन की खुराक भी होंगे, क्योंकि मन ब्रेन का ही बाई प्रोडक्ट है। मन सीधे तौर पर ब्रेन से जुड़ा हुआ है। और चौथा तल है हमारी आत्मा। प्रार्थना के जरिए, ईश्वर चिंतन के जरिए, भक्ति के भाव के जरिए, अच्छे संगीत के जरिए हम अपनी आत्मा को हील कर सकते हैं, अपनी आत्मा को ताकत प्रदान कर सकते हैं, अपनी आत्मा को शक्ति दे सकते हैं। रोजाना प्रार्थना कीजिए। 3 प्रार्थनाएं हमने अपने इस YouTube चैनल पर भी डाली हैं, जो किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं। सभी प्रार्थनाओं के सार रूप में हमने ये प्रार्थनाएं तैयार की हैं। तो आदतें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क और आत्मा को आगे बढ़ाएं, न कि पीछे ले जाएं, न कि संकुचित करें, न कि बीमार करें। और आदतें हमारे करियर में सहायक होनी चाहिए। हमारा करियर, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल हमारी आदतों से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। अच्छी आदतें हमें लक्ष्य की तरफ तेजी से ले जाती हैं और बुरी आदतें हमें तेजी से लक्ष्य से दूर करती चली जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अच्छी आदतें कैसे डाली जाएं। अच्छी आदतों की प्रोग्रामिंग हम अपनी सुबह से करें। सबसे बड़ी समस्या या सबसे बुरी आदत लेट उठने की है, और इससे हम सबके काम बिगड़ जाते हैं। सुबह जल्दी उठना तूफान से कश्ती निकालने जैसा है। बहुत कष्टदायक होता है, बहुत तकलीफदायक होता है, और सुबह बिगड़ गई तो पूरा दिन बिगड़ गया। सब कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, लेकिन कैसे उठें? यदि आपने मेरी बताई हुई शरीर, मन, मस्तिष्क और आत्मा से जुड़ी हुई आदतों में सुधार कर लिया तो सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम के दिनों में कहीं यात्रा करने जाना हो और ट्रेन 5 बजे की है तो कैसे हम 4 बजे उठ जाते हैं? इसी तरह से अपने आप को एक दिन पहले से ही प्रोग्राम कर लीजिए कि हमें कल सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, और उसी तरह से आज जल्दी सो जाइए। अगले दिन आप अपने आप 5 बजे उठ जाएंगे। जैसे ही अलार्म बजना शुरू हो वैसे ही बिस्तर छोड़ दीजिए। बिस्तर छोड़कर बिस्तर को जमा दीजिए। बिस्तर को अस्त व्यस्त मत छोड़िए, और बिस्तर को जमाने के बाद उसी बेड पर बैठ जाइए और 5 मिनट का स्माइल योगा कीजिए। मुस्कुराहट ध्यान। आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट तक मुस्कुराइए। भले ही आप अंदर से ना मुस्कुरा रहे हों, लेकिन बाहर से अंदर ये स्माइल की भावना ले जाइए। आंखें बंद करें, स्माइल की भावना करें। एक अभिनेता की तरह, एक रंगमंच के कलाकार की तरह अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखिए। ये पूरा जीवन अभिनय ही है, इसलिए मुस्कुराहट का अभिनय करने में संकोच मत कीजिए। 5 मिनट के लिए अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखिए, विजुलाइज कीजिए, और ये मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। 5 मिनट की इस मुस्कुराहट से डोपामाइन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे 3 प्रमुख हार्मोन्स रिलीज होंगे, जो दिन भर आपको तरोताज़ा रखेंगे। ये हार्मोन्स भले ही विज्ञान की दृष्टि में एक केमिकल हो सकता है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि में ये हार्मोन्स ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों की वाहक हैं। दैवीय और आसुरी शक्तियों के शरीर में प्रवाह करने का एकमात्र माध्यम है हमारे हार्मोन्स। बहुत उपयोगी हैं ये, इन पर नज़र रखिए। इनकी सही मात्रा हमारे पूरे जीवन को व्यवस्थित कर सकती है, आगे ले जा सकती है। इसके बाद ब्रश कीजिए, टंग क्लीन कीजिए। हो सके तो 1 गिलास गर्म पानी नींबू के साथ लीजिए। नींबू की क्षारीय प्रकृति और नींबू के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से, टॉक्सिन से मुक्त करेंगे। आपके अंदर की क्षारीय यानी एल्कलाइन प्रकृति को बढ़ाएंगे, और आप दिन भर तरोताज़ा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्फूर्त रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। इसके बाद कॉपी पेन लीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ लिखिए, प्राथमिकताएं तय कीजिए कि दिन भर आपको कौन कौन से काम करने हैं, जो महत्वपूर्ण हैं,
ज़रूरी हैं वो काम आप पहले करेंगे, गैर ज़रूरी काम आप बाद में करेंगे। ईमेल्स चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, पेपर पढ़ना, ऐसे काम जिनसे आपका समय बर्बाद हो सकता है, ऐसे काम जिनको शुरू करते ही आप उलझ सकते हैं, ऐसे काम पहले मत कीजिए। पहले वो काम कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके करियर और लक्ष्य के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद शरीर से जुड़ी हुई अच्छी आदतें जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। आत्मा को हील करने के लिए, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए, मन और मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाने के लिए मेडिटेशन कीजिए या मेडिटेशन और योग से जुड़ी हुई अन्य एक्टिविटी कीजिए। जो लोग हमारा कोर्स कर रहे हैं वो आधा घंटे के 2 से 4 मॉड्यूल्स सुबह सुबह कर सकते हैं। यदि सुबह की शुरुआत अच्छे ढंग से होती है तो पूरा दिन आपका अच्छा बनता है, पूरा दिन अच्छा बनता है तो पूरा जीवन अच्छा बनता है। अपनी आदतों में बदलाव करके हम हमारे भाग्य तक को बदल सकते हैं। क्योंकि भाग्य क्या है? भाग्य हमारे अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे कर्म के कारण, प्रारब्ध या वर्तमान के कर्मों के कारण हमारे अंदर पैदा हुई है, हमारे अंदर जमा है। अपने अंदर के दैवीय गुणों को विकसित करने के लिए, हमारे अंदर की दैवीय क्षमताओं को विकसित करने के लिए, हमारे अंदर के कर्माशयों के क्षय के लिए हमारी आदतों में बदलाव ज़रूरी है। क्योंकि आदतों में यदि बदलाव नहीं होगा तो जीवन में बदलाव नहीं होगा। आदतों में बदलाव के लिए कुछ बाधाएं हैं जो आती हैं। भ्रम आता है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है और भी कई तरह की रुकावटें आती हैं। पहले 10 दिन तो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, बहुत मुश्किल लगता है आदतों को बदलना। लेकिन एक बार आप फैसला कर लेते हैं कि आप अपनी आदतों को बदल कर रहेंगे और एक बार यदि आपने अपनी आदतों को बदल लिया तो आपका जीवन बदलना तय है। फिर ये आदतें आपके जीवन को बदलेंगी, फिर आपको अपने जीवन को बदलने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनके अंदर भी कुछ अच्छी आदतें विकसित हो सके। उनको ये वीडियो एक सहयोगी के रूप में, एक मित्र के रूप में मददगार बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।